May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। थैंक यू सर। निकिता, जी सर। आप जूनियर असिस्टेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट यस सर। 2020 से जी और सर। 2018 में आपने इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की जी सर। और उसके बाद फिर आप आरएस का इंटरव्यू दिए। यस सर। पसंद का विषय आपका ज्योग्राफी है, जी सर। तो ये इंग्लिश लिटरेचर क्यों ले लिया? जी सर, ज्योग्राफी भी पसंद है मुझे और इंग्लिश लिटरेचर इस वजह से लिया कि साहित्य से एक व्यक्ति की जो मल्टी डायमेंशनल सोच है वो विकसित होती है और सर साहित्य एक सब्जेक्ट के तौर पर मुझे लेना था, इस वजह से मैंने इसे चूज किया। हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उसमें इंटरेस्ट नहीं था? जी सर, निश्चित तौर पर साहित्य चूज करना था और उस विद्यालय में इंग्लिश लिटरेचर ही था। हिंदी और संस्कृत नहीं था? जी नहीं सर। इंग्लिश लिटरेचर में आपने किस पोएट को पढ़ा हुआ है, कौन सा ड्रामा पढ़ा हुआ है? जी सर, शेक्सपियर को मैंने पढ़ा है। शेक्सपियर। यस सर। कौन सा ड्रामा पढ़ा हुआ है उनका या कौन सी? जी सर, हेमलेट पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ा है, रोमियो जूलियट पढ़ा है। अच्छा, कौन सा अच्छा लगा आपको तीनों में? सर तीनों ही अपने आप में यूनिक है और हेमलेट मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जूलियस सीजर पढ़ा है आपने? सॉरी सर, जूलियस सीजर के बारे में मैंने सुना है लेकिन वो सिलेबस में नहीं था, माफी चाहूंगी। अच्छा, हैमलेट पे कोई मूवी बनी हुई है, यस सर। आपको पता है कौन सी मूवी है? जी सर, हैदर मूवी। किसने उसमें अभिनय किया था? सर नहीं शाहिद कपूर ने। शाहिद कपूर। आपको लगता है आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी है? जी सर, देखिए। हैदर देखी है? यस सर। तो आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है हूबहू वैसा ही उसमें उसका दृश्यांकन किया गया है, वैसे ही बनाई है? हूबहू नहीं किया गया है, उसमें कुछ काल्पनिक पात्रों को भी एड ऑन किया है और जो नाम थे वो परिवर्तित किए गए हैं। जैसे कि शेक्सपियर को कहा जाता है हमारे जो कालिदास के संदर्भ में Yes, कि sir. कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर, जी सर। कालिदास पहले हुए, शेक्सपियर बाद में हुए। तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर जो है हाँ इंग्लैंड के कालिदास, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? सर इसका कारण ये है कि कालिदास की जो कृतियां हैं उनको लाइमलाइट में लाने का कार्य भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया और अंग्रेजों का जो प्रसार था विश्व में वो ज्यादा था और इसी वजह से तुलनात्मक रूप से देखा गया कि उन्होंने शेक्सपियर की तुलना कालिदास से नहीं करके कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करी। शेक्सपियर से। जी सर। वहाँ का जो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्री का साहित्य होता है वो ज्यादातर दुखांत, ट्रेजिक होता है और जो भारतीय साहित्य होता है वो ज्यादातर सुखांत है ना, सब हैप्पी हैप्पी होता है। क्या आप इसके बारे में क्या सोचती है, क्यों ऐसा किया जाता है? सर इसका एक कारण है कि भारतीय जो समाज है, यहाँ के साहित्यकार हैं वो पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं और हर चीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और यूरोपियन साहित्यकार जो एग्जैक्ट जो चीजें घटित हुई हैं उन्हीं को उसी तरीके में प्रेजेंट करते हैं और बल्कि भारतीय साहित्यकारों ने एक वे फॉरवर्ड के तौर पर उसमें पॉजिटिविटी को इंक्लूड किया है। क्या जो वहाँ के साहित्य है वो हर जगह का साहित्य जो होता है वहाँ के सामाजिक आर्थिक है ना को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या यूरोप का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वहाँ के साहित्य को सही रूप में रिप्रेजेंट करता है क्या, जिसकी वजह से वो दुखांत है? सर इसका एक कारण ये हो सकता है कि यूरोप में ज्यादातर टाइम युद्ध की जैसी घटनाएं घटित हुई थी, वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव ज्यादा देखा गया था, इस वजह से भी ऐसा कहा जा सकता है। पोएट्री में जॉन मिल्टन को पढ़ा है आपने? जी सर, पढ़ा है। एक उनकी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पढ़ा हुआ है? यस सर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थीम क्या है? सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी रिकॉल नहीं। उनकी विशेषता क्या थी जॉन मिल्टन? सर जॉन मिल्टन एक रोमांटिसिज्म पोइट थे जो रोमांटिक कल्चर पर लिखते थे और जो समाज का मुख्य धारा में ऐसा का जो मुख्य धारा में नहीं है उन सब के बारे में लिखने का, नेचर के बारे में लिखने का उनका एक व्यक्तित्व रहा है। दो एरा माने जाते हैं कि एलिजाबेथ ठीक है और एक विक्टोरियन एरा, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सर एलिजाबेथ महारानी के टाइम का जो साहित्य रचा गया वो एलिजाबेथियन टाइम एरा कहा जाता है और विक्टोरियन टाइम पीरियड में जब महारानी विक्टोरिया
शासनकाल में आई तो उनके टाइम को कहा जाता है। और सर एलिजाबेथन टाइम पीरियड में रोमांटिसिज्म को ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया था, और विक्टोरियन टाइम पीरियड में जो ड्रामा, सोनेट और फ्रेजर्स है उनका ज्यादा यूज। सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? जी सर 14 लाइन। ठीक। थैंक यू सर। निकिता, जी मैम। निकिता, हमने हमेशा से एक ट्रेंड देखा है कि मैरिज होती है और लड़की लड़के के घर जाकर रहती है, अपना सारा उसका पूरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। काफी साल हो चुके हैं, अब महिला बहुत सशक्त हो चुकी है, मानती हैं इस बात को? जी मैम। एक लेवल पे आके अगर अभी हम इस सिस्टम को चेंज कर दें, ओके, यस मैम। या रिवर्स कर दें एम्बस से कि अब लड़के को लड़की के घर जाकर रहना पड़ जाए, समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आप देखेंगी अगर ये एक्शन समाज में फॉर्म करे? मैम पहला जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि वर्तमान जो व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो थोड़े एक ऐसा जो अव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और मैम महिलाओं का जो नेचर होता है वो मल्टीटास्किंग और संतुलन का समावेशी का व्यक्तित्व देखा जाता है। और हो सकता है इनिशियल फेज में अगर लड़कों को दूसरी जगह या फिर उनके ससुराल पक्ष में रहने को बोला जाए तो वो एडजस्ट ना कर पाए, तो इससे थोड़ा चलिए सिस्टम को ऑप्ट करने के 20 साल बाद की बात करते हैं। 20 साल बाद समाज में आपको क्या, क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, तब तक सब चीजें, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा, और ट्रांजिशन पीरियड में ही प्रॉब्लम आती है। नाउ द सिस्टम है सेटल्ड डाउन, जी मैम। आप क्या चेंजेस आप? मैम एक तो समानता का भाव ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो पितृसत्तात्मक सोच है उस पर कहीं ना कहीं एक कुठाराघात होगा। अच्छा, ओके। ऐसा कौन सा लॉ है जो अभी भी आपको लगता है कि महिलाओं के लिए और बनना चाहिए, जिसकी कमी आपको व्यक्तिगत रूप से महसूस होती है कि समाज में महिला के पूर्णतः सशक्तिकरण के लिए ये नियम या ये अधिनियम भी होना चाहिए? मैम महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए। मतलब ये तो अभी हमारी राष्ट्रपति जी बनने के बाद, उसके बाद आपको अभी भी लगता है कि हम पूरी तरह राजनीति में सशक्त नहीं? जी मैम, राजनीति में वर्तमान में अगर संसद में रेशो देखा जाए महिलाओं का तो वो 14% की समथिंग है। कितना होना चाहिए? मैम देश की आबादी में 48% महिलाएं हैं, तो लगभग 50% रेशो होना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैम जो नीतियां हैं, कानून हैं, वो मल्टी डायमेंशनल हो सकेगी और उनमें संवेदनशीलता का भाव होगा, और हर तबके को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण के पूर्णतः अचीव हो जाने के बाद, महिला के पूर्णतः सशक्त हो जाने के बाद किस प्रकार के प्रभाव आपको लगता है कि समाज पर पड़ेंगे नकारात्मक? मैम उसका एक प्रभाव ये देखा जा सकता है कि जिन चीजों में महिलाएं समानता प्राप्त नहीं कर सकती हैं उन चीजों में भी बेवजह समानता ढूंढने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल सशक्तिकरण हो चुका होगा, समानता स्थापित की जा चुकी होगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें महिला समानता स्थापित नहीं कर सकती, जो आपने बोला? मैम जैसा कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि समलैंगिकता का जो इशू है उसमें सभी को समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वहां पर समानता स्थापित करना, तो इसी तरीके की कुछ इश्यूज आगामी समय में देखे जा सकते हैं। थैंक यू मैम। ज्योग्राफी रही है आपकी ग्रेजुएशन में? जी सर। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? सर अभी मॉनसून सीजन चल रहा है। मानसून। जी मानसून क्या है? सर मॉनसून एक अरबी भाषा का शब्द है, और जो हवाओं के कारण वर्षा को लाता है उसे मॉनसून कहते हैं। ये फिक्स क्यों नहीं? कभी पहले आता है, कभी बाद में आता है, क्यों ऐसा क्यों? सर अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत में होता है, और मई जून तक जेट स्ट्रीम रहती है, और जैसे ही जेट स्ट्रीम का प्रभाव खत्म होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब उत्पन्न होता है, और उसके कारण मानसून आगमन होता है। तो ये हर साल ऐसा होता है जेट स्ट्रीम की वजह से? ये मानसून अक्टूबर तक बरसात होती है, कभी जून में बरसात हो रही है, तो इसका कोई सर्टेन कोई फॉर्मूला आपने देखा है क्या? सर इसमें
अनेक कारक है जो मानसून को प्रभावित करते हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम है, पछुआ पवने हैं, कई बार जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण वर्षा देखने को मिलती है, और कई बार जो तिब्बत का पठार है वहां से पूर्वा पवने होती है, उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अच्छा, अपने लोकल कल्चर में कहा जाता है, राजस्थानी कल्चर में, कि जो शादी होती है उस पे सावा होता है, जी सावा सर। पे बरसात होती है। कुछ लोग नई परंपरा डाल रहे हैं कि मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए सावा वाला प्रेडिक्शन भी करना चाहिए। ये आपने सुना है इसको? सॉरी सर, ये ऐसे अंधविश्वास मान सकते हैं कि सावा में बरसात होती है। ये आपने सुना है क्या? जी सर, ये सुना है, क्योंकि वर्षा होना एक शुभ संकेत होता है, और अगर कोई सावा है तो वो भी दो लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया बिल्कुल है। right। पृथ्वी क्या है सर, पृथ्वी एक ग्रह है। और कोई विशेषता इसकी? सर, पृथ्वी की आकृति गोलाकार तरीके की है, और पृथ्वी एक सजीव ग्रह है। सजीव ग्रह, ये सबसे मुख्य विशेषता है इसकी। जी सर। आप ये बताइए, आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जी सर। सर, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि नैतिक माध्यमों से कार्य करते हुए और सकारात्मक तरीके से समाज में योगदान करते हुए आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसंतुष्टि। जी सर। तो इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स है यस वो सर। कितना है? सर, सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आपको क्या लगता है खुद का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है? जैसे 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे आप अपने आप को? सर, मैं अपने आप को 7 से 8 की रेंज के बीच में मार्क्स देना चाहूंगी। बाकी अगर एसडीएम बन जाते हो तो? जी सर, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगी कि इस रेंज को मैं बनाए रखूं, और अधिक मैं खुशी प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए भी प्रयास करूंगी। थैंक यू सर। निकिता, जी सर। मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, यस सर। आपकी एक फ्रेंड है, मैरिड, जी सर। एंड शी हैज 2 बेबीज, ठीक है, उसके पास 2 बच्चे। उनके हस्बैंड जो है शादी हुए करीब 7-8 साल के। उनके हस्बैंड ने वो 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे, और उनकी वाइफ ने कहा कि सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा पढ़ाया। उसके बाद वो एसडीएम बन गए, जी सर। एसडीएम बन गई, और उसके बाद फिर साथ में काम करने वाले, मतलब साथ में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उनसे उनका अफेयर होता है, वो शादी कर लेती है और अपने बच्चे और पति को छोड़ देती है। क्या ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? सर, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण उस रूप में देखा जा सकता है कि उसने पढ़ाई, महिला ने पढ़ाई की और वो आत्मनिर्भर बन सकी, और अगर सर उसने शादी करी है तो वो उसका स्व निर्णय है। तो जी सर, निश्चित तौर पर इसे महिला सशक्तिकरण कहा जा सकता है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि उसकी फैमिली और बच्चों की जो पहलू है उसको नजरअंदाज किया गया। तो क्या महिला, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला की? पुरुषों की तरफ से बहुत से केसेस में देखते हैं कि हाँ उन्होंने अपनी आफ्टर सिलेक्शन, वो अगर मान लो ग्रामीण परिवेश की है महिला या जो भी अनएम्प्लॉय है, तो वो दूसरी मैरिज कर लेते हैं। तो क्या ये सारे मानक महिलाओं के लिए लागू किए जाते हैं? सर, वर्तमान में ऐसा नहीं है कि सभी मानक महिलाओं पर ही फिट होते हैं, क्योंकि शादी महिला और पुरुष दोनों का ही एक दायित्व होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए कि सब दायित्वों को समान विभाजित करते हुए खुद को फुलफिल किया जाना चाहिए। महिला का जो ये स्टेप था, ये नैतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से एक्सेप्टेबल है या नहीं? सर, ये नैतिक दृष्टिकोण से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी तो आपने कहा कि वो महिला सशक्तिकरण, इसका मतलब महिला सशक्तिकरण और सामाजिक दृष्टिकोण और नैतिक दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? जी सर, ऐसा नहीं है। मैंने पूर्व में भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि जैसा महिला ने स्टेप लिया है कि बिना समाज स्थापित किए अपने पति या फिर अपने बच्चों को छोड़ दिया, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, और वो पढ़ाई करके एक उच्च पद पर पदस्थापित हुई, वो महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, थैंक यू सर। निकिता, जी सर। आप एक अच्छी कैंडिडेट, अभी इंटरव्यू हो चुका है। ठीक है, अच्छी कैंडिडेट हो आप, नो डाउट। जैसे सर ने सवाल किए तो सारे आंसर अच्छे थे, ठीक है, मैं तो अच्छे थे। थोड़ा सा आपको लास्ट में तो सभी और देख रही थी, शुरुआत में थोड़ा सभी की देखा है ना? जी सर। और स्माइल तो है ही है आपके पास। सर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, सर का जैसे अच्छा। मतलब जब आप एक्सप्रेशन देती है, जब क्वेश्चन का आंसर देती है, तो वो अपने बॉडी ऑफ लैंग्वेज से भी बताती जी है सर। ना? इसको थोड़ा सा कम करिए। बाकी चीज़ें आपकी अच्छी,
ठीक, जी आप सर। इसको कह सकती हो सर वो उसका उसका डिसीजन था, ठीक है। हो सकता है उन दोनों के बीच में पर्सनल क्या थे, कैसे संबंध थी, ठीक है। हो सकता है उसका किसी प्रकार जो भी रहा, जी सर। ये कहा जा सकता है कि हस्बैंड ने उसको किया कॉपरेट किया एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अब ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है कि क्या है क्या नहीं, इसको अवसरवादिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो महिला 7-8 साल उस परिवार के साथ रही है, इसको एक अलग प्रकृति से देखने की जरूरत है, ओके। जी सर। बाकी चीजें आप पूछिए। थैंक यू सर। और सर कोई सुधार के लिए सुझाव? अटायर क्या रहेगा, क्या नेक्स्ट टाइम रहेगा? ड्रेस के साथ में होगा। हाँ, जी मैम। तभी उस पे हम तभी बता पाएंगे कि सुधार क्या चाहिए। अभी ये तो पर्टिकुलर नहीं है, जी नहीं मैम। है ना। तो नेक्स्ट इंटरव्यू आप उसी ड्रेस में देंगे जिसमें आप जाना चाहते यस मैम। हैं। बाकी सर ने जैसा बोला परफेक्ट। जी मैम। थैंक यू मैम।